हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो सेमेस्टर 4 में भी और या फिर सेमेस्टर 3 में भी जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं आज एक कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम शुरुआत करेंगे इस कंप्लीट सीरीज के आखिरी लेसन यानी कि लेसन नंबर 7 के ऊपर। आई बात समझ में। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके वो नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेस्टमेंट और इसको हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे आज। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा अमाउंट है जिसको हम यूज नहीं कर रहे तो उसको ऐसी जगह पे रख देना जहां पे वो ग्रो करे। ठीक है, हमारी चाहत तो ग्रो करने की होती है, वो अलग बात है कि कई बार वो डूब भी जाता है। ठीक है, वो ग्रो करे उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बहुत सी तरीके की होती है। कई बार हम घर वगैरह खरीदते हैं, रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है। कई बार हम कुछ एसेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ शेयर्स ले लिए किसी कंपनी के, वो भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। हमने पैसा बैंक में रखा, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलता है, उसे भी हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, वो भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम पैसा रखे सिर्फ इस पर्पस के लिए कि वो जो पैसा है जो यूज नहीं हो रहा था वो क्या करे, हमें पैसा अर्न करके दे, वो ग्रो करे। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे, हम पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं और यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट की खूब डीप में बात करने वाले हैं। तो हो सकता है यहाँ पे 5 से 6 वीडियो तो जरूर बनेगी इस कंप्लीट सीरीज के, इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास है फर्स्ट टू एक्सप्लेन द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ठीक है, ये हम समझेंगे। दूसरा, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब बात एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए करें उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो कोई बिजनेस है, वो मशीनरी खरीद रहा है या फिर उसने कोई लैंड लिया, लैंड तो बहुत लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, कोई भी फॉर्म सेटअप करने के लिए, कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो जब भी हम कोई ऐसा एसेट लेते हैं ना जिसका ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लें उसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में। जैसे कि बहुत सारी इन्वेंटरीज लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, बहुत से और गुड्स सर्विसेज लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं बताऊं स्टेशनरी की सामान ले लिए हमने बहुत सारे। ठीक है, तो हमारे सारे किसमें आते हैं, जो भी सामान हम 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लें उसको हम बोलते हैं बिजनेस के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट। और जो भी 1 साल से बाद के लिए हो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उम्मीद आपको 2 वर्ड के हो होंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसके बाद टू एक्सप्लेन द रेसिडेंशियल एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। एक तो रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट समझना होगा। मैंने कोई एग्जांपल दिया, आपने घर लिया अपने रहने के लिए, अपने घर लिया ताकि आप उससे किराया जनरेट कर सके। ठीक है, तो रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपने खुद के पर्पस के लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, घर वगैरह में, घर खरीदने में, हाउसिंग में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई बिजनेस, अब बिजनेस में 2 तरह के गुड्स हमेशा होते हैं, एक करंट गुड्स जो भी बताया, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, होता है करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड जो बहुत लंबे टाइम तक चले, जैसे कोई मशीनरी ली उसकी मैं मानता हूं टाइम ड्यूरेशन 10 साल है, 20 साल है, 15 साल है, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, इनकी 1 साल से तो फालतू ही होगी। लेकिन अब उस मशीनों से हम कुछ ना कुछ बनाएंगे और वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल क्या होगा, वो चीज बनेगी, रॉ मटेरियल खत्म, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, काफी लिमिटेड होती है। आई बात समझ में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल या फिर जो भी चीज हमें किसी चीज को बनाने के लिए चाहिए और वो हम रखते हैं एज अ स्टॉक अपने पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरीज बोलते हैं। आई बात समझ में। इन तीनों को हम काफी डीप में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अब आते हैं आगे, इंट्रोडक्शन क्या है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ सिग्निफिकेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर जो है काफी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि देखो हम सबके सब क्या है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक इंडिविजुअल से लेके प्राइवेट सेक्टर यानी कि बिजनेसमैन से लेके गवर्नमेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करता है अपने पैसों का। आई बात समझ में। जैसे मान लो अब हमने अब तक वीडियो में समझा कंजप्शन में कि इनकम के 2 पार्ट होते हैं, y = c प्लस में s बोल लो चाहे i बोल लो।
ठीक है। तो वाई यानी कि इनकम, इनकम से हमने कुछ पार्ट क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब कुछ पार्ट क्या बचा, एज अ सेविंग, और उसी सेविंग को हम यूज करते हैं क्या करने में, इन्वेस्ट करने में। इन्वेस्ट होता है, हम रेसिडेंशियल प्लेसेस में घर ले रहे हैं, कुछ कंपनी के शेयर ले रहे हैं, किसी भी तरीके से उस पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, उसे कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कई लोग एफडी में रखते हैं पैसा, फिक्स डिपॉजिट, वो भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से एक पर्टिकुलर रिटर्न्स आएंगी। आई बात समझ में? तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट खर्चा है इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर एनालिसिस पढ़ते हैं, देयर आर टू प्राइमरी रीजंस, दो प्राइमरी रीजंस हैं। पहला, फर्स्टली एनी फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कैन इन्फ्लुएंस मूवमेंट इन जीडीपी, वो जीडीपी को जरूर अफेक्ट करती है। एंड हेंस इन द बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल को भी इन्फ्लुएंस। और आप लोगों को पता होगा बिजनेस साइकिल दो तरह के होते हैं, या तो बूम या फिर रिसेशन। आई बात समझ में? तो ये चीज है हमारे पास। तो बिजनेस साइकिल वो तरह के होते हैं और जीडीपी को भी जरूर इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सपोज करो कभी मान लो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रेट पे हो रही है, मतलब बहुत सारी फर्म्स जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया के अंदर, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया के अंदर। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो ये जीडीपी के क्या होगी, फेवर में होगी। लेकिन सपोज करो कभी हमने इन्वेस्टमेंट रोक दी, बहुत सी कंट्रीज जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, क्यों? उन्हें लग रहा है कि डूब जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज काफी खराब हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी और जीडीपी की ग्रोथ रेट रुक जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका होता है चेक करने का जीडीपी को कि इन्वेस्टमेंट किस रेट से हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट काफी तेज से हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी तरीके से ग्रोथ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे ज्यादा ना किसी भी कंट्री के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है कि उसके बिजनेसेस काफी स्ट्रॉन्ग है। सपोज फॉर एग्जांपल तो यूके, यूएसए, ये सब इतनी ग्रोइंग कंट्रीज क्यों है, ये सब वेल डेवलप्ड कंट्रीज क्यों है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत से बिजनेसेस हैं जो इन्होंने दिए हैं। जैसे कि गूगल इनकी कंपनी है, फेसबुक इनकी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट इनकी कंपनी है, ठीक। तो जितनी भी इंडिया की टॉप कंपनी जो हम सब यूज कर रहे हैं, इंडिया की बोल रहा हूं, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जो हम सब यूज कर रहे हैं, वो सब यहां से आई है, इसलिए इनकी इकोनॉमी काफी अच्छी ग्रोथ रेट पे है। आई बात समझ में? लेकिन हो क्या रहा है, अब अगर इंडिया के पास इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाए तो होगा क्या, इंडिया की कंट्रीज भी काफी अच्छे से, मतलब इंडिया जो कंट्री है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगी, हम हमारी इकोनॉमी जो है काफी अच्छे डेवलप करेगी। आई बात समझ में? तो ये एक रीजन होता है जीडीपी के ग्रोथ रेट को दिखाने का, यानी कि फ्लक्चुएशन को दिखाने का। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है यानी कि पॉजिटिव फ्लक्चुएशन है तो जीडीपी भी पॉजिटिव रेट से ग्रो करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो जीडीपी भी नेगेटिव रेट से ग्रो करेगा। एंड हेंस इन द बिजनेस साइकिल। दूसरा क्या आता है, सेकेंडली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिटरमाइंस द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये दिखाता है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो किस रेट से हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दो बार आएंगे, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल है ना वो एक स्टॉक वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे, स्टॉक और फ्लो। देखो स्टॉक और फ्लो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक टाइम पीरियड पे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल कैपिटल, कि किस, मान लो कोई कंपनी है इंडिया की बहुत फेमस कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी वैल्यूएशन क्या है, तो क्या हो जाएगी, एक स्टॉक, क्योंकि मैं उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे नापूंगा। फ्लो का मतलब क्या है, उसमें चेंजेस किस रेट से आ रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं, फ्लो। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना वो कौन डिटरमाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितनी कैपिटल बन रही है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा उतना फालतू कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना फालतू कैपिटल बनेगा किसी भी कंट्री के अंदर। द रेशियो ऑफ स्टॉक टू फिजिकल कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। इन द इकोनॉमी इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। मैंने कहा ना इंक्रीज किस चीज में, कैपिटल स्टॉक में, यानी कि कैपिटल का बढ़ना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के बिजनेसेस हैं या फिर किसी भी कंट्री के किसी भी इकोनॉमी के बिजनेसेस काफी स्ट्रांग है, उस पर लगातार पैसा लगाया जा रहा है और वो कंट्री क्या कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कि अगर किसी कंट्री के बिजनेसेस काफी अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में अपनी ग्रोथ को काफी ज्यादा सस्टेन करने वाला है और काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। अब आगे समझते हैं। अगर एक नोट लिखवाया मैंने, वो क्या, इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो ऑफ स्पेंडिंग दैट एड्स टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो जो फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल है ना, इन्वेस्टमेंट उसमें एक अमाउंट ऐड कर देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो ऑफ स्पेंडिंग दैट एड्स टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल। जैसे सपोज करो अगर कैपिटल निकाली जा रही है, हमने किसी बिजनेस से पैसा लगाया, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, नहीं कैपिटल हमने एड अप करी है। लेकिन अगर हमने पैसा वापस निकाल लिया कैपिटल में से, उसको हम बोलते हैं डी इन्वेस्टमेंट,
यानी कि इन्वेस्टमेंट को कम कर देना, इन्वेस्टमेंट को घटा देना, ठीक है। तो वो हो जाता है एक तरह से नेगेटिव रोल प्ले कर दिया। तो जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कैपिटल में कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। द कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, कैपिटल एक स्टॉक कंसेप्ट है। द टोटल कैपिटल अवेलेबल एट द पर्टिकुलर टाइम इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो टोटल कैपिटल अवेलेबल है किसी भी टाइम पीरियड के दौरान उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज अ फ्लो कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट क्या हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। अब आएगा था हमारे पास अगला पॉइंट, द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर हमारा फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है यानी कि इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, इज इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल हम लोग कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पास्ट। तो अगर कैपिटल में हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल कहीं ना कहीं मेरी पास्ट से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। सपोज करो अगर रिलायंस कंपनी की वैल्यूएशन जो फिलहाल चल रही है वो चल रही है 1 लाख करोड़ के आसपास, अगर वो कल को 1,10,000 करोड़ हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि 10,000 का जो कैश है वो इनफ्लो हुआ है कंपनी के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ चुकी है। द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज ड्यू टू फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी भी कैपिटल का स्टॉक क्यों बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। एंड डिक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन, और डिक्रीज और डेप्रिसिएशन की वजह से। अब आता है एक वर्ड डेप्रिसिएशन, जिसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज को यूज करते हैं बार बार, तो उसकी जो वैल्यू गिरती है ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया फोन लिया, क्या मस्त चलता है नया फोन, है ना, कोई नई बाइक ली, क्या मस्त चलती है, बिल्कुल मजा आ जाता है, मक्खन की तरह चलती है ना। फोन बस यूं टच करते ही सारे स्क्रीन सारे एप्स ऊपर से भाग जाते हैं, है ना। अब उसे आप 2 साल बाद चलाओ उसी सेम फोन को, वो लैग करता हुआ चलेगा, बिल्कुल ऐप पे टच कर जा रहे हो, ऐप ही नहीं खुल रही, है ना। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि उस चीज की वैल्यू गिरती जा रही है, उसे होता है डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट को बार बार यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम पता है क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आगे कि जो वो बड़ी बड़ी कंपनी चलती है ना, वो रिजर्व बना के चलती है, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कि कोई भी अगर मान लो मशीन जो है वो एक टाइम पीरियड खत्म होने वाली है, तो वो लोग पहले से ही पैसा जोड़ते हुए चलते हैं कि ये अमाउंट हमें इतने टाइम बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मशीन खराब हो जाएगी तो वो तो बिजनेस बंद हो जाएगा एकदम से, क्योंकि बिजनेस को सोचना पड़ेगा ना पहले से ही कि भाई ये मशीन खराब भी हो सकती है। अगर सोच के ना चले और एकदम से मान लो मशीन 20 करोड़ की हो, तो अब उनके 20 करोड़ है नहीं, तो मशीन लेके कैसे आएंगे, और मशीन लेके नहीं आएंगे तो उनका बिजनेस कहीं ना कहीं बंद हो सकता है। इसलिए वो पहले से पैसा जोड़ के चलते हैं कि इस टाइम के बाद ये मशीन पक्का खराब होगी, इससे हम कबाड़े बेच के कुछ पैसा वहां से जाएगा और कुछ पैसा हमने जोड़ रखा होगा प्रोविजन के तौर पे, रिजर्व के तौर पे, उसको यूज करके हम उस मशीनरी को चेंज कर देंगे। अभी बात समझ में, इसी को हम यूज करते हैं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास क्या आया, डिक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें से एक तो है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना यानी कि लैंड लेना, मशीनरी लेना, ठीक है। तो जो भी चीज ऐसी लेना जो 1 साल से फालतू तक बिजनेस को सपोर्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हम घर वगैरह लेते हैं हाउसिंग के लिए, मतलब रहने के लिए, खुद के किराए के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि बिजनेस का ही पार्ट है ये। एक होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है बिजनेस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपको प्रोडक्ट या फिर सर्विस जनरेट करनी है उसके लिए जो भी आपको सामान लगेगा जो 1 साल से कम तक आपके साथ रहेगा या फिर उस गुड्स को बनाने तक यूज होगा। सपोज करो मान लो मार्कर बनाया हुआ है, अब मार्कर बनाया प्लास्टिक से, लेकिन मार्कर को बनाने के लिए कोई मशीन यूज करी होगी ना, वो मशीन तो है उस कंपनी के लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मशीन तो लंबे टाइम तक चलेगी। लेकिन जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो तो मार्कर बनाते ही खत्म, तो वो क्या उसकी इन्वेंट्री यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर और ध्यान रखना इसको हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा बिजनेस स्पेंडिंग ऑन बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस की स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो खर्च किस पर हो रहा है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर एक्सेट्रा, इन सब पे खर्चा करते हैं। इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारे एग्जांपल हैं बिजनेस के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन हाउसेज एंड हाउसिंग। ये किसके इन्वेस्टमेंट है, घरों के लिए या फिर हाउसिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है ये। एंड द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी इन्वेंटरीज का स्टॉक बढ़ा रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि कल को हमारे पास मार्कर की डिमांड आ गई, हमारे पास प्लास्टिक ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं हो रहा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आती है उसे टाइम पे ग्रैब करने के लिए आपके पास प्रॉपर पैसा, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए,
तो ऐसा कंपनीज फॉलो करती हैं, वो अपने पास इन्वेंटरी एक पर्टिकुलर अमाउंट में रखती हैं कि कभी भी नीड पड़ जाए तो हम उसे यूज कर सके। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर काफी डीप में। ये तो सिर्फ था इंट्रो, आई बात समझ में, और उम्मीद है आपको इंट्रो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके आने वाले टॉपिक्स के बारे में। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काफी डीप में। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।